दोस्तों, कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया में व्यक्ति बहुत कम हिलता डुलता है या बिल्कुल भी वह नहीं हिलता। दोस्तों, कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया में दो चीजें होती हैं। एक होता है नॉन कोऑपरेटिव और एक होता है कोऑपरेटिव। नॉन कोऑपरेटिव में दोस्तों जो पहला होता है वो होता है म्यूटिज्म। हम यहाँ पर पेशेंट से जो भी चीजें पूछते हैं, पेशेंट उसका कोई भी रिप्लाई नहीं देता, वह एकदम शांत रहता है। दूसरा होता है दोस्तों पॉस्चरिंग। दोस्तों, पॉस्चरिंग का मतलब यह होता है कि पेशेंट एक ही पॉस्चर में बहुत समय तक बना रहता है। जैसे दोस्तों आपने कई मूवी में देखा होगा, जैसे एक व्यक्ति स्टैचू की तरह एक ही पॉस्चर में कई घंटों तक खड़े रहते हैं। अगला होता है दोस्तों रिजिडिटी। जैसे दोस्तों आप किसी एक आम पर्सन को लीजिए, आप उसके हाथ को आप ऐसे फोल्ड कीजिए, वो क्या होगा, आराम से ऐसे हिले डुलेगा, आप ऐसे कर पाएंगे उसका। लेकिन अगर किसी को कैटाटोनिया स्किज़ोफ्रेनिया है, आप उसे अगर सोचेंगे ऐसे आप उसे मोड़ दें तो यहाँ पर वो एकदम रिजिड हो जाएगा, या आपको उसका हाथ ऐसे मोड़ने में थोड़ी एनर्जी और लगानी होगी। अगला है दोस्तों निगेटिविज्म। दोस्तों आपने देखा होगा, अगर डॉक्टर पेशेंट को बोलते हैं कि आप हाथ आगे कीजिए, हमें आपके हाथ में इंजेक्शन लगाना है। जैसे कोई कैटाटोनिया का पेशेंट है, अगर डॉक्टर ये कहते हैं कि आप हाथ आगे कीजिए, मुझे आपके हाथों में इंजेक्शन लगाना है, तो पेशेंट या तो हाथ आगे नहीं करेगा या अपने हाथ पीछे कर लेगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं कैटाटोनिया का दूसरा पार्ट, जिसे बोलते हैं सुपर कोऑपरेटिव सिम्टम्स। इसमें जो पेशेंट होता है वह डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा कोऑपरेट करता है। इसमें पहला है ऑटोमेटिक ओबीडियंस। जैसे डॉक्टर पेशेंट को बोलता है, अगर आप जीभ बाहर निकालोगे तो हम आपको इंजेक्शन लगाएंगे। अब आपकी मर्जी है, चाहे आप जीभ बाहर निकालो या ना निकालो। अब पेशेंट क्या करता है, पेशेंट बार बार अपनी जीभ को बाहर निकालता है। अगला है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें पेशेंट की जो बॉडी होती है, ऐसे लगता है जैसे बहुत फ्लेक्सिबल हो गई हो। जैसे अगर डॉक्टर ये बोले कि आप हाथ आगे कीजिए, हमें आपको इंजेक्शन लगाना है, तो पेशेंट क्या होगा, हाथ को आगे कर देगा। और अगर डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगा रहे तो 1-2 मिनट तक वह हाथ ऐसे आगे किए रह सकता है। अगला है इकोलेलिया। अगला है इकोलेलिया। इसमें डॉक्टर जो भी वर्ड बोलता है, पेशेंट उस चीज को रिपीट करता है। जैसे अगर पेशेंट से ये पूछा जाए आपका नाम क्या है, तो पेशेंट उसे रिपीट करेगा, आपका नाम क्या है। अगर पेशेंट से ये पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो, तो पेशेंट ये बोलेगा कि आप कहाँ रहते हो। अगला सिम्टम्स है इकोप्रैक्सिया। दोस्तों इकोप्रैक्सिया का मतलब होता है कॉपी करना। जैसे अगर डॉक्टर अपने हेयर ऐसे सही कर रहा है, तो पेशेंट भी अपने हेयर को ऐसे सही करेगा।